हेलो, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम 12वां पार्ट पढ़ रहे थे पादपों में जनन की विधियों के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जनन की दो विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन में जो जो विधियां होती हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में जानने की कोशिश की थी। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, गुलाब की तने की कलम से जनन किस प्रकार होता है, इसको देखा था। अब हम आलू की आंख के द्वारा जनन देखेंगे, ये भी एक कायिक प्रवर्धन का ही उदाहरण होगा। यानी काय बोलते हैं शरीर को, शरीर के किसी अंग के द्वारा जनन होना, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्रियाकलाप ये वाला देखते हैं हम। एक ताज़ा आलू लो, आवर्धक लेंस यानी जिससे बड़ा छोटे को बड़ा करके देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिन्हों को देखो। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। क्षत चिन्ह को ये जो क्षत चिन्ह होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आँख भी कहते हैं। आलू की आँख क्षत चिन्ह को ही कहा जाता है। आलू के कुछ टुकड़े काटो, इनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दो। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहो जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया है। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लो। आप क्या देखते हैं, आप ये देखेंगे आलू के चिन्हों से क्या हो जाएगा कि छोटी छोटी सी अंकुरित मूलें निकलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसको आलू की आँख बोलते हैं। आलू की आँख से अंकुरित होता पादप। इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। अदरक और हल्दी में भी ऐसा होता है। तो अदरक, हल्दी और आलू ये सब किस प्रकार जनन करते हैं, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कायिक प्रवर्धन से जनन करने वाले किन्हीं कोई 3 उदाहरण दो। तो आलू, अदरक, हल्दी, है ना, ये नाम आप बता सकते हो। अदरक का एक टुकड़ा जिसमें नए पादप अंकुरित हो रहे हैं, देखो ये जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई इसमें। ब्रायोफिलम जिसको हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। किनारे के पीछे वाले भाग में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें नमी अधिक हो, यानी जल धारण क्षमता जिसकी अधिक हो, नमी ज़्यादा हो जहाँ पर, तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। कुछ पादपों की जड़ें कोई पादप ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें भी नए पादप बना देती है। जैसे उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, जिसको डहेलिया भी हम बोलते हैं। ये रहा ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं। तो कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। अब कायिक प्रवर्धन के बस से देखो कुछ लाभ भी होते हैं, या ये क्या कैसे लाभदायक है कायिक प्रवर्धन, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। देखो, बीज से पादप उगाना लंबा प्रोसेस होता है। पहले हम बीज लाएंगे, बीज को दबाएंगे, फिर 5-7 दिनों के अंदर में वो अंकुरित होगा, है ना, उसमें से कोपल निकलेगी, फिर वो बड़ा होगा। ऐसे कई लंबा प्रोसेस होता है। जबकि कायिक प्रवर्धन में ऐसा कोई झंझट नहीं रहता। तो कम समय में हम पादप को उगा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं, यानी मेच्योर जल्दी हो जाते हैं, परिपक्व अवस्था में जल्दी आ जाते हैं। किससे, कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें पुष्प भी जल्दी आते हैं और फल भी जल्दी लगते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। अब देखो यहाँ शब्द है ना, यथार्थ प्रतिलिपि। इस यथार्थ प्रतिलिपि का अर्थ क्या है बच्चों? यथार्थ प्रतिलिपि का अर्थ है कि जो गुण माता पिता में उपलब्ध हैं या पिता में उपलब्ध हैं, वो सारे के सारे गुण वैसे के वैसे ही, है ना, नए पादप में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं यथार्थ प्रतिलिपि, यानी जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी कराते हैं ना हम, तो फोटोकॉपी में क्या होता है, मूल जो चीज़ होती है वो पूरी की पूरी वैसी की वैसी आ जाती है। ऐसे ही कायिक प्रवर्धन द्वारा जो जनन होता है ना, इसमें जो नया पादप बनता है वो उसका यथार्थ प्रतिलिपि होता है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, है ना। क्योंकि एक ही जनक से, जैसे कायिक प्रवर्धन में हम देख रहे हैं ना, या तो किसी कलम के सहायता से कर रहे हैं, या वो जो खुद है, जैसे ये अदरक है, इसके अंदर से जड़ें निकल गई तो इसके अंदर जो गुण है वही इसके अंदर आएंगे। इस आलू के अंदर भी हमने यही देखा। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। ये तो बात हो गई सारी की सारी किसकी, कायिक प्रवर्धन की। अलैंगिक जनन की विधियों में देखा ना हमने, अलैंगिक जनन की विधियों में से पहली विधि थी कायिक प्रवर्धन। अब हम बात करते हैं मुकुलन की। तो आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। याद आया यीस्ट? 10वें पार्ट में पढ़ा था। एक कोशिकीय जीव होता है, शराब वाइन आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
है ना, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन मतलब बहुत तेजी के साथ में बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका यानी एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे जनन करता है। अब यीस्ट में जनन कैसे होता है देखने के लिए बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी एक ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। 1 घंटे पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें आपको क्या दिखाई देता है। आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन, देखो ये यीस्ट कोशिका थी, फिर विकसित होता मुकुल, है ना, ये विकसित हो रहा है, विकसित होता था नवीन मुकुल बन गया। फिर इन नवीन मुकुल से पहले ये एक बना था, ऐसे ही गुणज के मतलब क्या हुआ, 1 से बन गए 3, 3 से कितने बन जाएंगे 9, 9 से कितने बन जाएंगे 27। इस तरीके से ये वृद्धि करते हैं। तो यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन इस तरह से होता है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल किसे कहते हैं, तो यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है, क्रमशः कर रहा है ना, क्रम से पहले इसकी वृद्धि हुई, फिर इसमें, फिर उसके बाद वाले में, फिर उसके बाद वाले में, इस तरीके से वृद्धि करता है। और जनन कोशिका से विलग होकर यानी अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती है। इस तरीके से जो जनन होता है उसको हम बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न पर्व संधि के बारे में नहीं लिखा था हमने, अब ये प्रश्न भी लिख लो। पर्व संधि क्या होती है, तो पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है, जहाँ से पत्ती निकलती है। दूसरा प्रश्न, गन्ना, आलू और गुलाब के पादप जनन कैसे करते हैं। यहाँ लिखा है जनन, एक तो लिखा है जनन और फिर लिखा है कैसे करते हैं। तो ये पादप कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन करते हैं। गन्ने में भी ऐसा होता है, आलू में भी होता है और गुलाब में भी होता है। आलू में देखा ना, आलू की आँख निकलती है, गन्ने की भी हम क्या लगाते हैं, इसके तने के द्वारा जनन करते हैं। और गुलाब में भी तने की कलम काट करके हम जनन करवाते हैं। तीसरा है यीस्ट जनन कैसे करते हैं, तो यीस्ट मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं। यीस्ट मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं। फिर देखो, किन्हीं 3 पादपों के नाम लिखिए जिनमें आँख से नया पादप अंकुरित हो सकता है। जिनमें आँख से नया पादप अंकुरित हो सकता है तो कौन कौन से हो गए, आलू में ऐसा होता है, अदरक में होता है और हल्दी में होता है। पढ़ाते टाइम भी बताया था अभी मैंने। 2 ऐसे पादपों के नाम लिखिए जिनमें जड़, यहाँ दिख नहीं रहा है ना, वहाँ लिखा है जड़ यानी मूल नए पादप को जन्म दे सकती है। तो शकरकंद और डालिया, जिसको डहेलिया भी हम बोलते हैं। 5वां, क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है, तो हाँ, कायिक प्रवर्धन से होने वाले लाभ निम्न प्रकार से हैं। पहला, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, है ना, जल्दी से वृद्धि कर लेते हैं वो। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल जल्दी आते हैं, फल फूल जल्दी लगते हैं। दूसरा फायदा ये। तीसरा, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3 लाभ कायिक प्रवर्धन के हैं। फिर है छठा, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन को सचित्र समझाइए। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन को सचित्र समझाइए। तो देखो बच्चों, ये चित्र बनाना है। एक तो छोटा कर देता हूँ थोड़ा, है ना, पत्थर चट्टे का, ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टे को बोलते हैं। ब्रायोफिल्म की पत्ती जिसके किनारे कलिकाएँ होती है। अब देखो, ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा में पत्तियों के किनारे गर्त में यानी पीछे की ओर, पीछे वाले भाग में कलिकाएँ होती हैं। ये कलिकाएँ कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। जब पादप की पत्ती नम मृदा में गिर जाती है तो प्रत्येक कलिका वृद्धि कर नए पादप को जन्म देती है। फिर लास्ट है कि यीस्ट में जनन की विधि को सचित्र समझाइए। ये यीस्ट कोशिका है, सबसे पहले ये यीस्ट कोशिका है ना।
इसमें देखो विकसित होता हुआ मुकुल, फिर नवीन मुकुल ऐसे बन गया और मुकुलों की श्रृंखला ऐसे बन जाती है। तो देखो अब इसमें लिखेंगे क्या हम, यीस्ट एक कोशिकीय जीव है ना, केवल एक ही कोशिका होती है इसमें, जिसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इसमें यीस्ट कोशिका से एक छोटा प्रवर्ध निकलता है जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। कई बार एक मुकुल श्रृंखला भी बन जाती है, एक मुकुल श्रृंखला, है ना, ये लिखना है। ओके, यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज हम, फिर कल पढ़ेंगे खंडन के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास।